नमस्कार, मैं राकेश कुमार। सुभाष चंद्र बोस को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है, आज़ादी के बाद से ही विवाद रहा है, लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है, यह बोलकर कि सुभाष चंद्र बोस अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कंगना रनौत के इस बयान के बाद सुभाष चंद्र बोस की फैमिली कंगना रनौत की आलोचना की है। हालांकि आपको हम बता दें कि कंगना रनौत की बातों में सच्चाई है। सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1942 में अपना एक अंतरिम सरकार की गठन कर लिए थे। वो खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके थे, वो अपने मंत्रिमंडल भी बना चुके थे। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस एक फ्रीडम फाइटर थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आपको हम बता दें कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत में 20 वर्षों तक एक तानाशाह चले, मतलब हिटलर शाही चले। सुभाष चंद्र बोस भारत में संविधान और लोकतंत्र के कतई पक्षधर नहीं थे। आपको हम बता दें कि सुभाष चंद्र बोस मुसोलिनी और हिटलर से काफ़ी प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस भारत में 20 वर्षों तक तानाशाही सरकार चलाना चाहते थे। अब इन तानाशाहों का क्या हश्र हुआ आपको भी पता होगा। हिटलर ने खुद को गोली मार ली, मुसोलिनी की भी हत्या कर दी गई, और सुभाष चंद्र बोस की क्या हश्र हुई ये भी आपको पता होगा। राइटर क्रांति कुमार लिखते हैं, क्रूर राष्ट्रवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से 3 लोग बहुत प्रभावित थे। पहला इटली के जनता, दूसरी आरएसएस के नेता, तीसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इटली की जनता चाहती थी कि उन्हें यकीन था चुटकी बजाते ही इटली की सारी समस्या बेनिटो मुसोलिनी हल कर रोटी कपड़ा और मकान देगा। आरएसएस के नेताओं बेनिटो मुसोलिनी की पार्टी युवा मोर्चा और उनकी वेशभूषा नकल कर आरएसएस की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेनिटो मुसोलिनी जैसा तानाशाह बनने की तमन्ना रखते थे। मुसोलिनी की तरह सेना की वर्दी पहनना उन्हें पसंद था। 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बोस ने सेना की तरह वर्दी पहनकर अधिवेशन में भाग लिया था। वर्दी पहनना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वर्दी पहनकर नागरिक अधिकारों को खत्म कर बिना संविधान के शासन करने की कल्पना करना बेहद अमानवीय विचारधारा है। सुभाष चंद्र बोस खुद को एक तानाशाह की तरह प्रस्तुत कर रहे थे, जिनका स्वप्न था भारत पर 20 वर्षों तक बिना किसी संविधान और चुनाव के शासन करना। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपी जिसमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के बाद 20 वर्षों तक क्रूर तानाशाही सरकार चलाना चाहते थे। ये बात सुभाष चंद्र बोस ने 1935 में उनकी लिखी हुई किताब इंडियन स्ट्रगल छपी, जिसमें उन्होंने लिखा था। मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की थी, और वहीं अक्टूबर 1942 में सुभाष चंद्र बोस अपनी भारत में सरकार बना लिए थे। सुभाष चंद्र बोस के सरकार की और सेना की जो भी कोई विरोध करता था उसकी हत्या कर दी जाती थी और उन्हें बंदी बनाकर काफ़ी यातनाएं दी जाती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस छपी लेख में लिखा गया है कि आईएनए के उद्घोषणा में यह लिखा गया था, यदि कोई व्यक्ति आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना या हमारे सहयोगी निप्पॉन सेना के इरादों को समझने में विफल रहता है और ऐसे कृत्य करने के साहस करता है जैसा कि नीचे दिया गया है, भारत को आज़ाद कराने के पवित्र कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसे आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार और राष्ट्रीय सेना के आपराधिक कानून या निप्पॉन सेना के मार्शल लॉ के अनुसार फांसी दी जाएगी या कड़ी सजा दी जाएगी। आपको हम बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जो सरकार बनाए थे वो सरकार अपने मनमानी ढंग से चलाना चाहते थे, क्योंकि वो हिटलर से काफ़ी प्रभावित थे। आपको भी मालूम होगा कि हिटलर का रवैया क्या रहा है, जर्मनी में किस तरह से कत्लेआम हिटलर ने मचाया था।